हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने कल पढ़ा था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। पहले हम इसको कल वाला जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो रिवीजन जल्दी जल्दी करते हैं। तो चलिए कल का हम रिवीजन जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन है, IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ विलुप्त होने को हैं। और अब जो म्यांमार है ना, वो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है पूरी दुनिया में। उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। और चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। अरुणाचल में मिली है म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति। और समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को मिल गया है जी एक नया द्वीप। पंजाब के नवापिंड सरदारा गाँव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव 2023 का पुरस्कार मिला है। और उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बन गया है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के तट मंदिर को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। और कल जो क्वेश्चन पूछा था कि तट मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आंसर है नरसिंह वर्मन सेकंड। ओके, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इस वाले को रहने दो। और नेक्स्ट पे चलते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये मध्य प्रदेश का है 7वां, जबकि भारत का है ये 54वां टाइगर रिजर्व। 29 जुलाई को होता है बाघ दिवस। और इस समय बाघों की संख्या हो गई है जी 3925। बेंगलुरु को वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने बेंगलुरु जो है वो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित हुआ है। और जो वेद वन पार्क है, इसकी शुरुआत नोएडा के सेक्टर 78 में की जाएगी। और जो ये जो नमो 8 है, 108 है ना, कहाँ गया मेरा? और ये जो नमो 108 है, ये जो नमो 108 है, ये कमल की एक किस्म है। ठीक है, कमल की किस्म है। और जो गजह कोथा अभियान है, ये असम में चला है। एंड तेलंगाना में हैदराबाद के, इसको छोड़ दो, उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जेडन बेबलर को देखा गया है। और UAE जो है ना, वो इस बार IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेक्को मेजोरमेंसिस मिली है। और मेंढक की नई प्रजाति का नाम है, जो मेघालय मिली है, उसका नाम है ओमालोप्स सिजू। शोधकर्ताओं ने केरल में अक्कुलम में वेमनाड झीलों के किनारों पर तितलियों की खोज की है। हमने कुछ कल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे थे, तो उनको भी एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो इस बार कौन सा 2024 में गणतंत्र दिवस कौन से नंबर का मनाया गया? 75वां। और इस पे आए थे फ्रांस राष्ट्रपति मेनुएल मैक्रों। और साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में इस बार दिया गया है नीलम शरणम गौर को। और क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 हरियाणा ने जीती है इस बार। और पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 जीता है बांग्लादेश ने। और इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। और व्यास सम्मान 2023 मिला है जी पुष्पा भारती को। और किस कृति के लिए मिला है, तो मैं बता दूं, इनकी कृति है यादें यादें यादें। इस कृति के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला है इस बार का। और आगे चलते हैं हम, इसे छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो। नेक्स्ट, हाँ, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका कौल बनी है। और भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक बनी है जी कंचन देवी। 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना हुई थी। और जो मुझे पहचानो कृति है, इस कृति के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है संजीव को। ओके, संजीव जी को दिया गया है। और पहली महिला सशस्त्र बल में D कैंप बनी है जी मनीषा पाढ़ी। 1 दिसंबर को BSF का भी स्थापना दिवस होता है और इस बार 59वां मनाया गया है। और पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है इस बार दिशा नाइक। और किस देश की टेनिस टीम, यानी कि डेविस कप जो है वो टेनिस से रिलेटेड है, और इस बार जीता है इटली ने। अंकोर वाट मंदिर तो पता ही है, कंबोडिया में। मैंने कल पूछा था आपसे कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो कंबोडिया की राजधानी है नॉम पेन। ओके, 26 नवंबर को NCC का स्थापना दिवस होता है और इस बार 75वां मनाया गया है। नेक्स्ट, 75वां मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष इस बार भारत अध्यक्षता करेगा। और स्वदेशी गाइडेड मिसाइल, जल सेना के क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल जो तैनात की गई है, वो अदन की खाड़ी में, किसमें? अदन की खाड़ी में तैनात की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 हुए हैं जी तमिलनाडु के अंदर। हमारी जो हमने कल पढ़े थे उनका जल्दी से हमने रिवीजन कर लिया। अब देखते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस एंड परिस्थितिकी से रिलेटेड फिनिश नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट कल का तो हम रिवीजन कर चुके हैं। मोरे ईल जो है ना, ये एक मछली की प्रजाति है जो तमिलनाडु में मिली है। भूपेंद्र यादव ने हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। आगे, मैथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। मैथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। तो किसने रखा है? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385, ये है गेहूँ की किस्म विकसित की है। तो मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। वेरी नाइस। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब इस बार भी मुंबई ने अपने नाम किया है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ मिला? तो जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला है।
अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन वेबलर लिसू की नई प्रजाति खोजी गई है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, डार्क नाइट रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में बनेगा। भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल हैं। और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है जी? तमिलनाडु है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गाँव त्रिपुरा का दासपारा है। ओके, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना कि भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव है त्रिपुरा का दासपारा गांव। आगे चलते हैं। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि मिशन लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो जी केवड़िया से हुई है। और किसने की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने की है। सन याद रख लो, 2022 में हुई है मिशन लाइफ की शुरुआत। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो अगर आपसे कहे मानगढ़ धाम कहाँ है, तो जी ये राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। और 54वां कौन सा बना था? अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, अभी कौन सा? दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश का था। मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां। और 53वां कौन सा है? हमारा यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व। भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क ये तमिलनाडु में जारी किया गया है। और 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में चालू किया गया है। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य बनेगा। तो जी तराई हाथी रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का, वो 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा। और हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ बनेगा, तो हरियाणा के अरावली में। ये हो गया जंगल सफारी पार्क हरियाणा के अरावली में। भारत का पहला भू विरासत स्थल कौन है? मेघालय का मावम लुहु गुफा। और लक्षद्वीप के थुंडी और कदमत समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। भारत में वर्तमान में 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच हैं। तो ये ब्लू फ्लैग जो है ना, बीचों को दिया जाता है। वर्तमान में 12 हैं ब्लू फ्लैग वाले। बीटल की एक प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक के नाम पर रखी गई है, जो एक सर्बियाई हैं। गैंडों के सींगों से एकत्रित राख से बने स्मारक अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न का अनावरण असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। क्योंकि असम के मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया था जितने भी गैंडों के सींग हैं उनको जला दो। क्यों? क्योंकि इससे गैंडों का बहुत शिकार होता था। लोग सोचते थे गैंडों के सींग बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं, इसलिए उनका शिकार करते थे। तो इसीलिए असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए उन लोगों को ये संदेश दिया कि गैंडों का सींगों का कोई यूज़ नहीं है, उनको उनकी राख बना दी। तो लोगों में ये संदेश गया कि गैंडों के सींग कोई कीमती नहीं है, तो इसलिए अब गैंडों का जो शिकार है वो बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आपसे कहे गैंडों के सींगों से एकत्रित राख से बने स्मारक का क्या नाम है, तो उसका नाम है अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स, जो कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। तो नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे 8 चीते लाए गए थे, जिनमें से एक मादा चीता की मौत हो गई। उसका क्या नाम है जी? साशा। तो नाम याद रखना, साशा। भारत का पहला चीता अभ्यारण्य कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में बना है। तो कूनो कहाँ है? पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब देख लेते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? वो है मोहम्मद शमी, जिनको कर दिया गया है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो जी 13,000 करोड़ रुपए। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो भूमि राशि पोर्टल है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है अमृतसर की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने ये जीता है। आगे, राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। और भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की? अंटार्कटिक क्षेत्र में। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है पूनम खेत्रपाल सिंह को। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो उसका नाम है HDFC बैंक, इसने जुटाए हैं इतने रुपए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। हाँ, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंग्स को किस टीम ने खरीदा है? तो पैट कमिंग्स को खरीदा है सनराइजर्स हैदराबाद ने।
पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए? तो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने सर्वाधिक पदक हासिल किए। और छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह को चुने गए हैं। रमन सिंह चुने गए हैं। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम है स्वर वेद महामंदिर, इसका उद्घाटन हुआ है वाराणसी में। तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर का नाम है स्वर वेद महामंदिर और ये है वाराणसी के अंदर। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? तो वो है कुवैत के शासक जिनका निधन हो गया, जिसके कारण भारत सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। कुवैत के ओके। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए हैं नाथन लियोन्स। इजरायली ने किसे भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इजरायली ने भारत के नए राजदूत वो हैं रुवेर अजार। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट विंसन, इस पे सफल चढ़ाई की है? तो इनका नाम है हसन खान, शेख हसन खान। ओके। नेक्स्ट, आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो जी हार्दिक पांड्या को। आगे चलते हैं। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना यॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो उसका नाम है विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो जी MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। अब देखो, वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में नामित कौन किए गए हैं? यानी अभी इन्होंने अवार्ड जीता नहीं है, सिर्फ नामित हुए हैं अंतिम पंघाल। इस बार 84 में ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो जी वैशाली रमेश बाबू बनी हैं। तो शी इज़ फीमेल। तो 84 में ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो जी ये फ्रांस में किया गया है। और ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे कल की वीडियो में। ओके, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।